पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख़्वाह है। अपनी इलाकाई सालमियत पर किसी भी किस्म की बराह रास्त या बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का मजबूत और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, भारत हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। तशद्दुद को हवा देकर शरपसंदी फैला रहे हैं। दहशत गर्दों का पीछा करके बलूचिस्तान को इस नासूर से निजात दिलाई जाएगी। GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने सिविल सोसाइटी के तामीरी किरदार को सराहा। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। सूबे के लोग बासलाहियत, मुहिब वतन और पुरअज़्म हैं। ज़ाती सियासी मुफादात से बालातर होकर मुल्की मुफाद को मुक़द्दम रखना होगा। पाक अफगान से इस फायर के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं जब तक खिलाफवर्जी नहीं होती। पाक अफगान जंग बंदी मुआहिदा कायम रहेगा। अफगानिस्तान को बता दिया सब कुछ एक शिक पर मुनहिसर है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़ कहा। बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अफगानिस्तान से कोई दरअंदाज़ी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। तुर्की और कतर ने भी कहा TTP अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करे। मज़ीद कहा, हमने अफगान तालिबान से बात की है, कलअदम TTP से नहीं की। कलअदम TTP से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। पानी PTI जिसे मुज़ाकरात का कहते हैं वो हमारे बच्चों की कातिल हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला तुर्की में होगा। पाक अफगान तुरखम तिजारती राहदारी खोलने की तैयारियां मुकम्मल। कल किसी भी वक्त तुरखम बॉर्डर से दो तरफा तिजारत बहाल हो सकती है। कस्टम अमला तैनात, कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब कर दिया गया। 10 रोज से तिजारती गुजरगाह बंद, दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हजारों कार्गो गाड़ियां फंसी हैं। तुरखम तिजारती गुजरगाह से यौमिया 85 करोड़ की तिजारत होती है। बलूचिस्तान में चमन, KP में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर ताहाल बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। पंजाब भर में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला। पंजाब पुलिस अब तक 21,900 से जायद अफगानों को डिपोर्ट कर चुकी। TLP की माली मदद करने वाले 3,800 अकाउंट्स की निशानदही। साद रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट्स मुंजमद, मसरूका और गैर मसरूका जायदादें सील। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, खबर का इस्तेमाल करके चंदा इकट्ठा करने और इश्तियाल अंगेजी की इजाज़त नहीं देंगे। साद और अनस रिजवी को ट्रेस कर रहे हैं। दोनों जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। TLP की 130 मसाजिद हुकूमती तहवील में ली जा चुकी। 200 से ज़ायद मदारिस की जियो टैगिंग कर ली गई है। वालिदैन बच्चों को TLP की सरगर्मियों से बचाएं। जो बच्चा ऐसी सरगर्मी में मुलविस होगा उसे कहीं दाखिला नहीं मिलेगा, ना ही वीज़ा दिया जाएगा, ना ही मुल्क में कोई सहूलत मिलेगी। मुरीद के में सैकड़ों अमवात की बातें दुरुस्त नहीं। दोनों भाइयों के जख्मी होने का प्रोपेगेंडा किया गया। विफाकी हुकूमत मसाजिद और मदारिस के अमूर में दखल अंदाजी नहीं करेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमा इकराम को यकीन दहानी। हुकूमत और उलमा इकराम में राब्ते के लिए फोकल पर्सन तैनात। कराची में हुई मुलाकात में शजील मेमन और नासिर हुसैन शाह की भी शिरकत। मोहसिन नकवी की उलमा इकराम के मसाइल की हल की यकीन दहानी। जल्द इस्लामाबाद में तफसीली नशिस्त के एहतमाम पर इत्तेफाक। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, तासुर दिया जा रहा है कि किसी एक फिरके के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कोई गलत फहमी में न रहे। मुसल्ला जत्था जहां भी होगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी मुसल्ला होकर आएगा उसे इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। जो इनको फंडिंग करते थे वो आपको चंद दिन में पता चल जाएगा। एशिया कप की ट्रॉफी दी जाए। भारतीय बोर्ड ने सदर ACC मोहसिन नकवी को 2 खत लिख दिए। मोहसिन नकवी का साफ साफ जवाब, कहा ट्रॉफी दफ्तर में रखी है, प्लेयर को साथ लाएं और ट्रॉफी ले जाएं। 10 नवंबर को दुबई में तकरीब होगी, ट्रॉफी दे देंगे। मेरी आपसे एक दरखास्त है कि जो हमारी अपनी टीम है उसे भी आप बताएं कि आप वजीर दाखिला भी हैं। शायद उनको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अगर जब आप थोड़ा सा उनके साथ भी वजीर दाखिला बनेंगे तो फिर टीम जो है वो बेहतरीन खेलेगी।
मोहसिन नकवी ग्राउंड में थे, भारतीय टीम ट्रॉफी नहीं ले रही थी। भारतीय टीम को शायद पता नहीं, मोहसिन नकवी वजीर दाखिला भी हैं। मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम को थोड़ा दहशतगर्दों की तरह हैंडल किया। अब पूरा भारत ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, दरख्वास्त है अपनी टीम को भी बताएं आप वजीर दाखिला हैं। जब आप उनके साथ भी वजीर दाखिला बनेंगे तो फिर टीम बेहतरीन खेलेगी। मोहसिन नकवी बोले, मुल्क इस वक्त जहां खड़ा है सबको मिलकर इस भंवर से निकलना होगा। कामयाबियां मिल रही हैं और आइंदा भी कामयाबी के लिए सब मिलकर इकट्ठे रहें। इकट्ठे रहने में ही सबकी कामयाबी है। अफगानिस्तान के साथ सीज फायर हो चुका, दोबारा कोई खिलाफ वर्जी हुई तो वो जानते हैं पाकिस्तान का जवाब क्या आएगा। वज़ीर आज़म ने नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के लिए 4.5 अरब रुपए मुख्तस तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत थी। FBR को 100% डिजिटल किया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी है वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं और कौम को आगाह करें। IT, AI और सेमीकंडक्टर्स जैसे शोबों में नौजवानों की तरबियत नागुज़ीर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी और वज़ीर आला KP की मुलाकात ज़रूरी है। मुलाकात ना हुई तो सूबा काबीना के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। पार्टी ने मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला किया है। पूरी काबीना की तौसी के लिए बाद में बानी से इजाज़त ली जाएगी। एक सवाल के जवाब में कहा, नहीं मालूम KP हुकूमत को कितनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी गईं। मालूम हुआ जो गाड़ियाँ दी गईं वो UN के इस्तेमाल में थीं। KP को बेहतरीन गाड़ियाँ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, नए वजीर आला KP ने मिलकर चलने की पेशकश पर मस्बत जवाब दिया। सूबाई काबीना बना लेनी चाहिए, बाद में तब्दील हो सकती है। वजीर आला को कुछ फैसले खुद भी करने चाहिए ताकि सूबे के मामला चल सकें। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के मामले पर रिपोर्ट मांगी है, मसला हुआ तो विफाक से बात करेंगे। गाड़ी की कमोबेश कीमत 10 करोड़ रुपया एक गाड़ी की कीमत है। ये बुजदार सोचे समझे मंसूबे से लगाया गया है। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी आपको। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने सुहेल आफरीदी को बुज़दार 2 करार दे दिया। कहा, KP में सुहेल बुज़दार को दानिस्ता लगाया गया। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। KP पुलिस को गाड़ियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए दी गई। गाड़ियां वापस करने की वजह ये है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना ही नहीं चाहते। जो गाड़ियां दी गई वो आलमी मयार के मुताबिक हैं। यही गाड़ियां वज़रा भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी कहा कि मुल्क KP जैसी कम अकल क़यादत और TLP जैसी सोच का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। TLP की तिजोरी से खुद निसारा ब्रांड की 69 महंगी घड़ियां मिली और अकाउंट्स निकले जिन पर सूद के करोड़ों रुपए आ रहे थे। गजा के लिए मार्च करने वालों का मुतालबा भी गजा के लिए नहीं था। 7 रिजवी की तरफ इशारा करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, वो आज तक लापता हैं। उन्होंने कफन बांधा हुआ था, न कफन मिला न कफन बांधने वाले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त करने वाले को बानी की तरह सहूलियात दी जाएं। उसे बानी वाली सहूलियात मिल गईं तो वो रोएगा। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, बानी को 2 साल से डेथ सेल में रखा गया। कमरे का साइज 8x10 है। बानी कैद तन्हाई में है, उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला को बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी पार्टी के सरबराह हैं, अपने वज़ीर आला से मुशावरत उनका हक है। कच्चे के डाकों के लिए सिंध हुकूमत की सरेंडर पॉलिसी। 22 अक्टूबर को शिकारपुर में तकरीब में 50 डाकू सरेंडर करेंगे। महकमा दाखिला हुकाम का कहना है, सरेंडर पॉलिसी आम माफी या सजा से इस्तिस्ना का ऐलान नहीं। हथियार डालने वालों को मुकदमात का सामना करना होगा। सरेंडर करने वालों के अहले खाना को कतई हरासा नहीं किया जाएगा। कच्चे में सोशल और इकनॉमिक डेवलपमेंट के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। बच्चों और खवातीन के लिए तालीम, सेहत और फलाही सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। बंद स्कूल और डिस्पेंसरियाँ मरहलावार बहाल की जाएंगी। हथियार डालने वालों को फनी तरबियत और रोजगार फ्राहम किए जाएंगे। सरेंडर पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटियां और रिड्रेसल सेल भी कायम।
महमूद खान अचकजई बासाबता तौर पर कौमी असम्बली में कहते इस इख्तलाफ नामजद। अपोजिशन ने दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा करा दी। आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर अपोजिशन अरकान ने दरख्वास्त जमा कराई। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद किया। 3 अरकान बैरून मुल्क होने की वजह से दरख्वास्त पर दस्तखत न कर सके। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ने कहा, मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग नून अब अपोजिशन में बैठेगी। जो भी जमाती पॉलिसी से इनहिराफ करेगा पार्टी कार्रवाई का सामना करेगा। आज़ाद कश्मीर में मजबूत हुकूमत सिर्फ आम इंतखाबात से ही कायम हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अलग है और आईनी बेंच अलग। सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो इख्तियारात वापस ले लिए गए, मगर बेंच के पास सो मोटो का इख्तियार है। आपकी बात मान ली जाए फिर तो कानून में सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार लिया गया है, बेंच का नहीं। ये तो आपने अच्छी बात की, बेंच के इख्तियारात में इजाफा करवा दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आइन में तरमीम हो चुकी, इसके मुताबिक आईनी बेंच बन चुका। आप चाह रहे हैं 26वीं तरमीम को पहले मुअत्तल करना पड़ेगा। 191A को कैसे बाईपास करेंगे? वकील शब रजा रिजवी ने कहा, 191A को आइन की दीगर शिकों से मिलाकर पढ़ना होगा, अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। केस की समाअत कल तक मुलतवी। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला खालिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में आता है। जुडिशल काउंसिल इजलास से एक दिन पहले कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी में मामला गैर आईनी तौर पर जेर बहस लाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। खत में कहा गया, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है। उनके खिलाफ केस का फैसला काउंसिल में शमूलियत को मुतासर कर सकता है। काउंसिल की आईनी हैसियत का तयन किए बगैर उसके फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठेंगे। नई दिल्ली में दिवाली पर फजाई आलूदगी का तूफान, पाकिस्तान भी मुतासिर। दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, लाहौर का दूसरा नंबर। फजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मज़र। भारतीय शहरों से स्मॉग पाकिस्तान आने लगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, लाहौर में एंटी स्मॉग गन्स गुज़िश्ता रात से काम कर रही हैं। पानी का मुसलसल छिड़काव किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स फोरकास्ट से शहरियों को मुसलसल आगाह किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने यूईटी लाहौर के इंजीनियर्स की तैयार करदा एंटी स्मॉग गन का इफ्तिताह भी किया। सिंध में डेंगू और मलेरिया के केसेस बेकाबू। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, डेंगू, मलेरिया और सीबीसी टेस्ट की कीमतों में नुमायां कमी कर दी गई। मलेरिया टेस्ट 3000 से कम करके 600 रुपये कर दिया गया। डेंगू टेस्ट की कीमत 4500 से कम करके 1100 रुपये मुकर्रर। सीबीसी भी सिर्फ 500 रुपये में होगा। रियायती कीमतों का इतलाक हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कोर्ट दुरानी आमद। आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत, दर्जात की बुलंदी की दुआ और फातिह खानी। बिलावल भुट्टो ने कहा, आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। पंजाब में पहले मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज की सहूलत मुयस्सर होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और रिन्यूअल की सहूलियात भी दस्तियाब होंगी। मरियम नवाज की स्टाफ को आवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। तर्जमान रूस वजारत खारिजा ने कहा, मुज़ाकरात और सियासी और सिफारती कोशिशों से इख्तिलाफ ख़त्म करना अहम कोशिश है। रूस के लिए अपने दोनों दोस्त ममालिक का अमन बरकरार रखने का आज़म अहम है। इस्लामाबाद और काबुल इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएं।
सऊदी काबीना का भी पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। काबीना से खिताब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, गाजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला यकीनी बनाया जाए, फ़लस्तीनी अवाम की इंसानी तकालीफ को फौरी कम किया जाए। कतर की इसराइल की जानिब से सीज़ फायर के खिलाफ वर्जी की मजम्मत। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी ने कहा कि फ़लस्तीन में इसराइली खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत करते हैं। इसराइली कब्जे के खात्मे का वक्त आ गया। गज़ा पट्टी को इंसानी ज़िंदगी के लिए नाकाबिल रिहाइश इलाका बना दिया गया। इसराइल मज़ीद 15 फ़लस्तीनियों की लाशें हलाल अहमर के हवाले कर दी। जंगबंदी के बाद सिर्फ 530 इमदादी ट्रक गज़ा में दाखिल हो सके। जंगबंदी ख़त्म होने के खदशे पर अमरीका मुतहरिक। नायब अमरीकी सदर फिर इसराइल चले गए। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदों की नेतन्याहू से मुलाकात, ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू। हमास रहनुमा खलीलुल हय्या का कहना है कि हमास जंगबंदी मुआहिदे पर संजीदा है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है हमास को जंगबंदी मुआहिदे का एहतराम का मौका देंगे, अगर अमल ना किया तो हमास को खत्म कर दिया जाएगा। IMF का पाकिस्तान में माशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ़। महंगाई में दोबारा इजाफे का खदशा। इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। IMF का कहना है सैलाब के बायस माशी तरक्की, महंगाई और करंट अकाउंट तवाज़ुन बिगड़ सकता है। रवा साल माशी शरह नमू 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.6% रहेगी। महंगाई भी दोबारा बढ़ेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मराकशी वज़ीर ख़ारिजा से रब्ता। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मराकश के वज़ीर ख़ारिजा ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कराची में टैंकर ने एक और जान ले ली। मोटरसाइकिल को टक्कर। 10 साला जावेद जां बहाक मुख्तलिफ अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। कराची में सफाक शख्स ने अपनी 2 कमसिन बेटियों को कत्ल कर दिया। 10 साला जैनब और 11 साला आलिया की जान ले ली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची के बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की मल्टाई ईयर टैरिफ से मुतालिक नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक औसत टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे फी यूनिट से कम होकर 32 रुपये 37 पैसे फी यूनिट करने का फैसला किया है। राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेपरा ने अपना साबिका फैसला बरकरार रखा है। दीगर मामलात में नेपरा की जानिब से नुमायां तब्दीलियाँ कंपनी के लिए गैर पायदार हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का कहना है गंदम की इमदादी कीमत का तयन अहम कामयाबी है। विफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का नया मैकेनिज्म हमारे असूली मौक़िफ़ का नतीजा है। पीपल्स पार्टी हमेशा किसानों की आवाज़ बनी। विफाकी नई पॉलिसी पीपल्स पार्टी के विजन की अक्कासी करती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है अफगानिस्तान में घुसकर दहशत गर्दों को निशाना बनाया। मौजूदा सियासी क़यादत और फील्ड मार्शल खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। पाक फौज ने दुश्मन को बावर करा दिया। दखल अंदाजी का भरपूर जवाब मिलेगा। ये भी कहा पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। उम्मीद है पंजाब हुकूमत जल्द इंतखाबात का ऐलान करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। मुतासरा 1 साल के बच्चे का ताल्लुक जिला तोरगर की यूसी गढ़ी से है। पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 30 हो गई। कराची की बेकरियों और किराना शॉप्स पर खराब अंडे फरोख्त करने का इंकशाफ। सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 25,000 खराब अंडे बरामद। अंडे कच्ची आबादियों की बेकरीज और किराना स्टोर्स और मिल्क शॉप्स पर सप्लाई हो रहे थे। खराब अंडे तल्फ कर दिए गए।
पिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हो गई। स्पिनर केशव महाराज की तबाहकुन बॉलिंग 7 विकेटें हासिल की। दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 4 विकेटें गंवा दी। रियान जकेल्टन, एडन मार्करम, टोनी जसूरी और ट्रेविस आउट हो गए। दिन के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने 185 रन बना लिए। स्टब्स और विरान क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों तीसरे दिन के खेल का आगाज करेंगे। विमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 264 रन का हदफ। कोलंबो में बादलों का भी राज, बार बार बारिश, मैच 27 ओवर्स तक महदूद। जनूबी अफ्रीका ने 40 ओवर्स में 312 रन बनाए थे। वेस्ट इंडीज ने वनडे क्रिकेट में अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में तमाम 50 ओवर स्पिनर से कराए। वेस्ट इंडीज के पास फास्ट बॉलर मौजूद था, मगर फास्ट बॉलर को 1 ओवर न दिया गया। वेस्ट इंडीज ने मैच सुपर ओवर में जीता। जापान की तारीख में पहली खातून वजीर आजम बन गई। सराय निकोलस ने ऐवान ज़ेरी से 237 वोट हासिल किए। मराकश ने अर्जेंटाइन को शिकस्त देकर फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप जीत लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्रेंटफोर्ड ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2 गोल से हरा दिया। स्पेनिश लीग में वलेंशिया और इलावेस का मुकाबला बगैर गोल के बराबर। सऊदी अरब की अल इत्तेहाद ने बगदाद में अल शोटा को 4-1 से मात दे दी। और रात में रंगारंग फैशन वीक का आखिरी रोज, मॉडल्स के जलवे, रैंप पर वॉक, डिजाइनर्स की हर सू चर्चा।